दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि वर्तमान में जो भारत देश में अलग अलग तरह के कानून चल रहे हैं, उनमें कुछ कानून जाति के आधार पे, कुछ कानून धर्म के आधार पे, कुछ कानून लिंग के आधार पे और कुछ कानून वर्ग के आधार पे देखे जा सकते हैं। जैसे कि एस सी एस टी का कानून है और महिलाओं के लिए जो कानून बनाए गए हैं और शादी ब्याह, इन सब के लिए हिंदू और मुस्लिम में अलग अलग तरह के कानून बनाए गए हैं जो वो अपने अपने हिसाब से फॉलो करते हैं। और जब इस तरह के कानून जहाँ पे अब अलग-अलग तरह के कानून बनने की बात है, तो अब हमारे देश में एक सिस्टम जो है बदलने वाला है दोस्तों। और ये सिस्टम बदलने जा रही है देश की वर्तमान जो सत्ताधारी पार्टी है बीजेपी सरकार। अब बीजेपी के द्वारा अब ऐसा कानून लाया जा रहा है जिसमें कि कोई किसी के लिए अलग-अलग तरीके से कानून नहीं होंगे, सबके लिए समान कानून होंगे, समान संहिता होगी। जिसको कि कहते हैं यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड। यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड के बारे में दोस्तों आपने ज़्यादा नहीं सुना लेकिन थोड़ा तो सुना होगा। इसको हम डिटेल से नहीं, आज हम इसको थोड़ा और बताएँगे आपको। इसके बारे में ज़्यादा तो हम तभी जान पाएँगे जब ये कानून बन के पूरा तैयार हो जाएगा और देश के सामने पूरी तरीके से ये आएगा। लेकिन अभी इस कानून को ये प्रोसीजर में है कानून, और इस कानून को लाने के लिए लगभग-लगभग अगस्त या नवंबर तक हमें इंतज़ार करना पड़ सकता है। उसके बाद जो वर्तमान सरकार है देश की, वो इस कानून को पूरे देश में लागू करेगी। हालाँकि दोस्तों, यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड जो है आज से नहीं, पिछले कई सालों से हर जो सरकार आती है वो उसको इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश करती है। लेकिन सरकारें आती है, जाती है और ये कानून वैसा का वैसा ही रह गया था। लेकिन अब इस कानून को लागू करने की बात की जा रही है। अब इस कानून के फ़ायदे क्या होंगे, नुकसान क्या होंगे, वो तो इस कानून के आने के बाद ही हम जब इसके ऊपर गहनता से और जब डीपली डिस्कशन करेंगे तभी इसके बारे में हम पता लगा सकते हैं। लेकिन वर्तमान में हम आपको कुछ चीज़ें बताने की कोशिश करेंगे जिससे कि हमें ये समझ में आएगा कि यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड, जिसमें कि सबके लिए एक जैसा कानून, इस तरह की धारणा की जाती है, इस तरह की बात कही जाती है कि हर व्यक्ति के लिए सभी व्यक्तियों के लिए एक ही तरह का कानून होगा। इसमें कोई ऊँचा, कोई नीचा नहीं होगा, सब के सब बराबर होंगे। तो जब इस तरह का कानून लाने की बात की जा रही तो उसके कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान, या फ़ायदे और नुकसान ना कहें तो उसकी कुछ विशेषताएँ हैं जो हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। देखिए, सबसे पहली बात तो जो यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड है, वो सबके लिए बराबर कानून की धारणा को बनाता है और इसकी सबसे बड़ी विशेषता ही यही है कि इसमें सब व्यक्ति बराबर होंगे, स्त्री, पुरुष और कमज़ोर, ताकतवर, धर्म के आधार पे, चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी भी वंश का हो, चाहे किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी समाज से आता हो, कानून जो है सबके लिए बराबर होगा। आज जिस तरह से अलग-अलग तरह के कानून चल रहे हैं देश में, उन सबको एक झटके में खत्म करके यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा। इसमें सभी व्यक्ति बराबर होंगे। ठीक है दोस्तों। नंबर 2, इसमें ये होगा कि झूठे केस जो हैं, वो दर्ज होना बंद हो जाएँगे। और अब इसमें झूठे केस दर्ज होना कैसे बंद हो गए? देखिए, आज अगर कोई विशेष कानून बनाया गया है, तो वो विशेष लोग या विशेष जो जाति है, विशेष वर्ग है या विशेष तरह के लोग हैं, उस कानून का गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से आज 498 के केस देख लिए, डोमेस्टिक वॉयलेंस यानी महिलाओं से संबंधित जो केस आप देख लीजिए, पहले इन महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए इस तरह के केसेज़ लाए गए थे। लेकिन दोस्तों, धीरे-धीरे इस कानूनों का जिस तरह से आपके सामने महिलाओं ने जिस तरह से गलत उपयोग किया है और वर्तमान में भी किया जा रहा है, तो इस तरह के केसेज़ और एससी-एसटी के केसेज़, उसमें किस तरह की बढ़ोतरी हुई है, साल दर साल एससी-एसटी के केसेज़ क्यों बढ़ने लगे? इसीलिए क्योंकि जब हथियार आप किसी के हाथ में दे देते हैं, तो वो उसका गलत इस्तेमाल ज़रूर करेगा। तो जब यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड आ जाएगा, तो इन सब कानूनों को का जो गलत इस्तेमाल एक तरह से रुक जाएगा, वहीं पे रुक जाएगा और एक समान नागरिक संहिता पूरे देश में लागू हो जाएगी और झूठे केस जो है दर्ज होना बिल्कुल बंद हो जाएँगे। नंबर 3 ये होगा दोस्तों, जो कानून का दुरुपयोग आज यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड के अभाव में किया जा रहा है, तो वो यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड आते ही उनका दुरुपयोग होना बंद हो जाएगा। जैसा मैंने पहले कहा था कि अगर आप किसी के हाथ में हथियार दे देंगे, तो वो इसका मिसयूज़ करेगा। जब हथियार छीन लिया जाएगा और सबको एक जैसा जो है कानून सबके लिए पारित हो जाएगा, तो कोई इसका गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता। नंबर 4 दोस्तों ये है कि इसमें पुलिस जो है, आज जिस तरह से आप पुलिस थाने जाते हैं या कोई महिला जाती है या कोई व्यक्ति जाता है तो पुलिस उससे साँठ-गाँठ करके या फिर विशेष कानून होने की अवस्था में उसका केस जो है तुरंत दर्ज दर्ज कर लिया जाता है।
अब ये झूठा सच्चा क्या है, ये सब बात की बातें हैं, लेकिन एक बार केस दर्ज कर लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो पुलिस को ये पावर नहीं रहेगी। पुलिस को जो है पहले मामले की जांच करनी होगी, सबूत देखने होंगे कि अगर ऐसा कोई मामला बनता है तो फिर उसके आधार पे केस दर्ज किया जाएगा। तो पुलिस जो है सबूत और जांच के आधार पे ही उस मामले की जो है एफआईआर दर्ज करेगी, उससे पहले वो दर्ज नहीं कर सकेगी। और सबसे बड़ी बात 500 पॉइंट इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने के बाद जो बदलने वाला है, जो बदलाव देखने को मिलेगा वो ये है दोस्तों आज कि सबसे पहले तो आप ये देखिए, जो शादी होती है और तलाक होते हैं और जो खर्चे महिलाओं के द्वारा लिए जाते हैं, तो वो आज अलग-अलग धर्मों के हिसाब से उनके कानून बनाए गए हैं, उनके हिसाब से वो लोग रेगुलेट होते हैं। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद में शादी करने का तरीका, शादी करने के प्रावधान सबके एक जैसे होंगे, तलाक लेने के प्रावधान सबके एक जैसे होंगे। आज महिलाएं जिस तरह से डोमेस्टिक वायलेंस और 125 में खर्चा लेती हैं, उसके बाद वो जो खर्चे का जो प्रावधान है वो सबके लिए, हिंदू और मुस्लिम सबके लिए एक जैसा होगा। और दोस्तों यहाँ तक भी संभावना है कि जिस तरह से महिलाएं डोमेस्टिक वायलेंस में अपने पति से खर्चा लेती हैं मानसिक प्रताड़ना का, और जिस तरह से महिलाएं पति के खिलाफ केस दर्ज करती हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद में पतियों को एक बहुत बड़ा हथियार मिलने वाला है। संभावना इसकी पूरी है, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ही है कि समान नागरिक समान संहिता। तो अगर पति भी अपनी पत्नी से पीड़ित है, अगर उसको पत्नी के द्वारा टॉर्चर किया जा रहा है, तो पति भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत अपनी पत्नी से गुजारा भत्ता मांग सकता है, या फिर उसके खिलाफ केस दर्ज करवा के उसको जो है जेल की हवा खिला सकता है। तो दोस्तों ये तो एक संभावना की बात है, और काफी हद तक संभावना है कि जो बातें मैंने आपको बताई है वो सारी इस कानून के जरिए अब एक नई सौगात की तरह हम सबको मिलने वाली है। और ये खुशी की बात भी है और ये देखने वाली बात भी है कि आगे इस कानून के जरिए क्या क्या बड़े बदलाव हमारे देश में होने वाले हैं, इवन हमारी जिंदगी में भी इस तरह के बदलाव होने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के जरिए आप काफी हद तक समझे होंगे, बाकी जब वो कानून आएगा तो फिर हम सब उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा। दोस्तों हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं, हमारा वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि हम बड़ी रिसर्च और बड़ी मेहनत से आपके लिए इस तरह की वीडियो लेकर आते हैं और आते रहेंगे लेकर। तो हमें आपके साथ और आपके आशीर्वाद की हमेशा ज़रूरत पड़ती रहेगी। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ में, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।